Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to see cell division, and in previous video we know about what is cell and what the different cell organelles are. आप लोग देख सकते हो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, पूरा का पूरा सेल पढ़ लिए हैं, द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल टुगेदर विथ व्हाट, together with the organelles, which type of organelle is present and what the work of that organelle is, okay, and how we can recognize it, what the structure of it, what the main function of it, where it is situated. This type of all thing we learned in previous video. So in this video we are going to see what the cell division is. So the very first thing we have to know about why our cell divide. हमारा सेल क्यों डिवाइड करता है, आखिर डिवीजन की ज़रूरत इसको क्यों पड़ी, है ना, क्यों डिवाइड करना है भाई? ऑब्वियस सी बात है, टू प्रोवाइड योर ग्रोथ, नहीं? सो आप एक छोटे से बच्चे थे, आपके छोटे छोटे फिंगर्स थे, आपके छोटे छोटे पाँव थे, एंड यू ग्रोन अप, आप इतने बड़े हो गए, आपके बड़े बड़े फिंगर्स आ गए, आप इतने हाइटेड हो गए हो, तो हाउ इट्स पॉसिबल? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. आपके जो सेल थे वो डिवाइड करते गए और फिर आराम से आपके जो पूरी पूरी बॉडी है वो ग्रोथ करती गई. तो दैट इज फॉर द ग्रोथ. बट इफ यू टॉक अबाउट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ग्रोथ ओनली. इफ यू से कि मैम ग्रोथ तो चलो ठीक है, मान लो हम कभी कट छट जाते हैं, है ना, कट लग जाता है, तो देन व्हाट हैपन? तो देन ऑल्सो इट्स बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. वहाँ पे भी सेल डिवीजन ही आपका काम कर रहा होता है कि सेल डिवाइड किया, जहाँ पे भी आप कट गए वहाँ पे सब वापस से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना, सेल आ जाता है. तो दैट इज सेल डिवीजन. एंड वन मोर थिंग जस्ट वी डिस्कस इन अ प्रीवियस शॉर्ट कि अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है ना, तो फिर आपके मम्मी पापा दोनों के पास 46 क्रोमोसोम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप कैसे बने हो, मम्मी पापा के जीन मिक्स होके आप बने हो, है ना. तो जब आप जीन मिक्स होके हुए हो, आपके पास 46 क्रोमोसोम है, तो मम्मी के पास 23 होना चाहिए, पापा के पास 23 होना चाहिए. लेकिन डिप्लॉयड बॉडी है मम्मी कितनी क्रोमोसोम वाली है? 46 क्रोमोसोम वाली. पापा जी कितने क्रोमोसोम वाले हैं? 46 क्रोमोसोम वाले. तब तो आप 92 क्रोमोसोम वाले होने चाहिए थे, नहीं, है ना. और आप अगर 42 क्रोमोसोम वाले होने चाहिए थे, तो फिर रही बात कि आपके जो दादाजी हैं, इट मीन्स दादाजी और दादी जी 46 क्रोमोसोम वाले, तो आपके पापा जी 92 क्रोमोसोम के. आपके नाना नानी 46 क्रोमोसोम वाले, तो फिर आपकी मम्मी कितने क्रोमोसोम की हो गई? 92 क्रोमोसोम की. तो आप 92 प्लस 2, सॉरी 2 इंटू 2 मतलब 92 प्लस 92, नहीं, सिर्फ 92 प्लस 92 नहीं, पूरे पूर्वज की अगर बात की जाए तो कितना सारा क्रोमोसोम हमारे एक सेल में होता? बहुत सारा होता ना. तो होता क्या है वही हम यहाँ से देखना है. चलिए, आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है. तो होता क्या है देख लीजिए. आपका जो सेल है ना, सेल का न्यूक्लियस, इसमें इस तरह से धागे, उलझे हुए धागे होते हैं. तो उलझे हुए धागे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिन बोलते हैं, है ना. नेक्स्ट इज, जब इसको डिवाइड करना होगा तो ये क्या करेगा? अपने न्यूक्लियस के सारे मटेरियल को क्या कर लेगा? इस तरह से कॉइल कर लेगा. और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? क्रोमोसोम. तो बात यहाँ पे ये है कि भाई जब सेल को डिवाइड करना ही नहीं है, तो फिर ये क्रोमोसोम क्यों बनाएगा? एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा पैकिंग करने में? रीज़न है कि सेल डिवाइड करना होगा तो हाफ एंड हाफ बांटना है. तो उससे पहले हमें पता करनी होगी कि हमारे पास फुल क्वांटिटी कितनी है, तभी तो हम उसको हाफ कर पाएंगे. इवन तो फुल क्वांटिटी हमारे पास जो है, उस फुल क्वांटिटी को हम डबल करेंगे, तब तो हम इक्वल दोनों को दे पाएंगे. तो वहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा? क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा. बट सेल डिवाइड होने से पहले हमको क्रोमोसोम बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो क्रोमोसोम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेल के पास तो क्रोमोसोम होता है. एक्चुअली वही चीज़ है, बट वो उलझा हुआ फॉर्म में होता है ना. जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी स्वेटर बुन रही हैं, तो उनका जो गोला है, जो उनका गोला, तो वो पूरी तरह से कॉइल्ड है ना, पैक्ड है, तो दैट इज़ योर क्रोमोसोम, जस्ट लाइक दैट. लेकिन अभी क्या है कि उनका सारा गोला उलझा हुआ है ना, धागे सारे खुले हुए इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल. आगे बात समझ में, आपका सेल क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि बराबर बराबर वो बांट सके. उसके पहले की मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं. ठीक है यहाँ तक. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वी हैव टू लर्न. So this is the chromosome
स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रोमोसोम, है ना। यहाँ पे ये जो कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है भाई, आपको याद आ रहा है जब हम सेल पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल में, एनिमल सेल में सेंट्रियोल नाम का एक ट्यूब्यूल मतलब सेल ऑर्गेनल होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, तो वो जो हमारा वो था ना, सेंट्रियोल था ना, इट विल फॉर्म अ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इस तरह से निकलेंगे और काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। आई एम गोइंग टू यूज द डिफरेंट कलर सो इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। सो ये क्या हो जाएंगे, काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे लाइक दिस, है ना। और जब ये वापस से और कॉइल होंगे तो ये जो है यहाँ से टूट जाएगा आपका क्रोमोसोम एंड हाफ क्रोमोसोम दोनों की तरफ बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में। द एंड इज नोन एज व्हाट, टेलोमियर। आ रही है बात समझ में। एंड दिस ये एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं, तो दैट्स व्हाई दीज टू आर सिस्टर, क्योंकि एक ही फादर के दो बच्चे, दोनों बेटियां, दोनों सिस्टर होती हैं, तो एक ही क्रोमोसोम की दोनों हैं, साथ में हैंड्स हैं, आप उसको बोल सकते हो आर्म्स हैं। आर्म्स ही यूजुअली यूज किया जाता है, बाजू, आर्म्स हैं। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। एक ये जो है क्रोमैटिड है, इसके साथ एक और जो है ये भी क्रोमैटिड है। क्या है ये, क्रोमैटिड। दिस वन इज ऑल्सो क्रोमैटिड, दिस वन इज ऑल्सो क्रोमैटिड। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ हैव अ लुक, this is the chromosome number first of your father and this is the chromosome number first of your mother. This one is of your father and this one is of mother. So this is the telomere, 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 4 telomere, 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 4 telomere। ये तो हमें पता था। एक सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे। काइनेटोकोर तो समझ में आ रहा है ना, साइड वाला जो स्ट्रक्चर, दैट इज काइनेटोकोर एंड हियर द सेंटर इज नोन एज व्हाट, सेंट्रोमियर। तो एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम का होता है। आप कैसे क्रोमोसोम काउंट करोगे, सेंट्रोमियर कितना है, एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमियर तो क्रोमोसोम, डिवाइड होना ही होना है ना। आगे देखना जब ये हाफ एंड हाफ भी जाएगा तो भी सेंट्रोमियर बढ़ जाता है, वहाँ देखेंगे। तो ये तो फादर एंड मदर का। अभी हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमोसोम में, सिस्टर क्रोमैटिड में फर्क पता करेंगे। तो फादर का ही ये क्रोमोसोम क्रोमैटिड था, फादर का ये क्रोमैटिड था, इसको हम लोग क्या बोले, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन फादर का एक क्रोमोसोम मदर के एक क्रोमोसोम के जैसा ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। आ रही है बात समझ में, क्यों इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, फादर का जीन, ये हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ये भी हो गया क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। अब आप पूछोगे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट क्या होता है, मैम लग रहा है क्या, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट क्या होता है। हाँ लग, ये आपका सेल था, उलझे हुए खूब सारे धागे थे, जब इनको डिवाइड करना हुआ ऐसे, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। सो सॉरी 23 ही बनाना है, 46 बना नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से क्रोमोसोम आपके बॉडी में प्रेजेंट है। 46 क्रोमोसोम आपके पास प्रेजेंट है। 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम तो पापा की होगी, 23 क्रोमोसोम मम्मी की होगी, ये बात तो क्लियर है। तो पापा की फर्स्ट वाली क्रोमोसोम, मम्मी की फर्स्ट वाली क्रोमोसोम, अरे ये बात समझ में ना, ठीक है। पापा की फर्स्ट वाली क्रोमोसोम, मम्मी की फर्स्ट वाली क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ पापा के क्रोमोसोम की या सिर्फ मम्मी के क्रोमोसोम की, तो उनके जो दोनों आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। अगली बात समझ में, कहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ रहा है, काइनेटोकोर। सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एंड को क्या बोलते हैं, टेलोमियर। आपका क्रोमोसोम जो है ना, वो सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, उस हिसाब से अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसको क्या ही है। अगर ये बीच में है तो क्या है, सेंटर पे आएगा तो क्या हो, यहाँ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टिप पे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्रोमोसोम का शेप बदलता रहता है, आई शेप का हो जाएगा, जे शेप का हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है सब कुछ। आपके बॉडी में क्या है, क्रोमोसोम है, और आपका क्रोमोसोम करता क्या है, वो आपके जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और जेनेटिक मटेरियल को कहाँ लेकर के जाता है, जेनेटिक मटेरियल को लेकर के जाता है यस आपके जनरेशन को। मतलब अब तक आपको मिला है वो कैसे आया है, आपके पापा के थ्रू आया हुआ है ना। सो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल. Yes, I want to ask you one question. How many of you people tried that type of fruit or a vegetable which is mixed? Mixed you can say कि वो जो सब्जी होगा या फिर फल होगा वो आपस में चिपका हुआ होगा. Yes, either you can take an example like this is a banana, okay, and banana is merged. दो बनाना आपस में ही मर्ज हुए, ऐसा बनाना कोई खाए हो, ऐसा किसी भी तरह का फ्रूट, इधर बनाना इधर टोमेटो और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट जो आपको मिल रहा हो कि हाँ ये मिक्स्ड है एंड मतलब जॉइंटेड है, वो सेल जो है वो जॉइंटेड है, वो ऑर्गन फ्रूट वेजिटेबल तो वो जॉइंटेड है, एंड योर पेरेंट्स और एनी वन ऑफ द पर्सन विल से कि नहीं खाना, ये नहीं खाना है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू. सो एनी वन ऑफ यू ट्राइड इट? Actually, unfortunately, I tried it because I was very small and I don't know about it all. ये पता नहीं था. तो me and my grandma, we both are having a fast, okay, of Ekadasi. तो that time my fast was different and दादी माँ fast was Ekadasi. तो she said me कि ये fruit जो है mix, वो joint वाला केला जो था कि you are not allowed to eat, I will eat it. I said how it's possible? You are saying like because कि आप नहीं चाहते हो कि मैं fast में fruits खाऊँ, है ना, मतलब मेरे को भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई थी और खाना ही था, है ना. तो मुझे लग रहा था कि दादी चाहती है कि मैं इस उपवास को कंप्लीट कर दूँ, फास्टिंग को ख़त्म कर दूँ, बीच में खाना ना खा लूँ. तो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग अबाउट. तो देन शी डिड अग्री की ठीक है भाई, नहीं मान रहे हो, भूख लगी है, खा लो फिर. तो देन आई कट दैट बनाना इनटू 2 डिफरेंट पीसेस एंड आई ईट इट. लेटर ऑन आई कम टू नो कि ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया, है ना. सो व्हाट इज इट, हैव अ लुक. दिस इज अ सेल हैविंग अ न्यूक्लियस, है ना, क्रोमोसोम. वन क्रोमोसोम वी आर टेकिंग ओनली. सो व्हाट हैपन, इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए पहले ही अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ा देगा. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों बढ़ाएगा. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ये अपने क्रोमोसोम का एक कॉपी भी बना लिया कि भाई बराबर बराबर बांटना है ना. तो फिर जब बंटने की बारी आई ना, तो एक क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे न्यूक्लियस में, बट सेल विल नॉट डिवाइड. सेल डिवाइड ही नहीं किया. नाउ दिस सेल, एक सेल हो गया ये, तो दिस सेल विल डिवाइड 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 4 to 8 ऐसे डिवाइड करके ये बना लिया एक बनाना, एंड दिस विल बिकेम अ सेकेंड बनाना. अब प्रॉब्लम ये है कि भाई वो जो प्रोटीन है, वो जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस फ्रूट, तो ये तो मिक्स मतलब जोड़े हुए ऐसे बना रहा है, प्रोडक्ट बना के दे रहा है. तो अगर ये क्रोमोसोम गया किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो चलो ठीक है, माना कि अगर आपके सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है डिवीजन के टाइम पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर जर्म सेल के क्रोमोसोम में ये मिक्स हो जाता है जाकर के, देन यू नो द रीजन, सियामिन ट्विंस. नहीं, चलो जाने तो डरने की बात नहीं है. अगर ऐसा है भी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ होप फॉर द बेस्ट. सोमैटिक सेल में चला गया. ओके, सो हैव अ लुक ऑफ द सेल डिवीजन फर्स्ट. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ जो. तो है क्या ना कि आपका जो सेल है वो डिवाइड करने वाला है, और डिवाइड करने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे. पहले तो आप ऐसे देखो, मान लो कि ये एक आपका सेल है और इसके पास ½ लीटर, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, ½ लीटर क्या है इसके पास, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है. नाउ क्रोमोसोम कितना है, 1 ग्राम क्रोमोसोम है इसके पास, इतना कुछ है इसमें. आई डोंट नो व्हाई आई एम ओपनिंग दिस ऑल. ओके, तो 1 ग्राम है. अब इसको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना होगा, फर्स्ट इट हैव टू इंक्रीज इट्स एरिया. भाई इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ½ लीटर साइटोप्लाज्म है, 2 भाग में बटेगा तो 250 ग्राम साइटोप्लाज्म देगा क्या, नहीं ना, बराबर बराबर देना है. तो ये इसको क्या कर लेगा, 1 kg साइटोप्लाज्म. कहने का मतलब क्या है, इसका डबल कर लिया,
क्यों डबल कर लिया? ताकि जब बटेगा तो दोनों सेल को उसको देना होगा। नाउ अगेन अबाउट द न्यूक्लियस, ये कर लिया 2 ग्राम, ताकि जब वो डिवाइड करे तो 1 ग्राम न्यूक्लियस के साथ एंड हाफ लीटर साइटोप्लाज्म के साथ 2 सेल तैयार हो जाए, 1 ग्राम एंड हाफ लीटर। आ रही है बात समझ में, है ना? तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेते हैं, ताकि वो बड़ी आसानी से बांट सके। ठीक है ना, है ना? अब देखिए, हम मम्मी के पेट में हम बच्चे जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमें पता चला कि हम जो बच्चे मम्मी के पेट में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल। सारे सेल क्या वो करेंगे, डिवाइड करके बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू डिवाइड करके बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन डिवाइड करके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। सो इसमें हुआ क्या कि हमारा जो एक सेल है, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सेल, एक सेल, मे बी यू आर एबल टू सी द डॉट, ओके। ये एक सेल कौन सा सेल है, दिस वन इज germ cell. Germ cell will form either sperm और ovum. ये क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा या ओवम बनाएगा। क्योंकि बच्चा अभी मम्मी के पेट के अंदर है, उसको स्पर्म या ओवम की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक वो एडोलसेंस एज में नहीं आ जाता है। तो ये जो जर्म सेल है वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, लेकिन जो ये सारे सेल हैं, ये सारे सेल कैसे सेल हो गए, ये सारे के सारे सेल हो गए सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या करेंगे, तो सोमैटिक सेल बनाएंगे ऑल द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी कौन बना के दे रहा है, सोमैटिक सेल। सो हियर द थिंग इज व्हाट, कि आपका जो सोमैटिक सेल है इट विल शो माइटोसिस डिवीजन and germ cell will show meiosis division. Now the thing is, what is mitosis division and what is meiosis division, हम लोग तब देखेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? चलिए, give me some time, I'll rub this all. After that I will do the second one. आप लोग चाहें तो बीच बीच में पॉज करके अगर ये एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने रफ कॉपी में भी बना सकते हैं, इधर आप अपने लैंग्वेज में सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना? सो हैव अ लुक, व्हाट इज इट, माइटोसिस, वन टाइप ऑफ डिवीजन, मियोसिस इज सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन। ये तो हम लोग देखे थे, दो तरह का डिवीजन होता है सेल में। नाउ द थिंग इज कि माइटोसिस एंड मियोसिस ही होता है। अभी हम लोग पहले इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर क्या है, फिर हम बताएंगे बिगनिंग से, है ना? तो माइटोसिस को हम क्या एक और चीज बोल सकते हैं, इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन जितना है ना उतना सबको बांटेंगे, लेकिन मियोसिस को हम क्या बोलेंगे, हाफ डिवीजन, ठीक है? आप ये भी देख सकते हैं, इक्वल डिवीजन को आप इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स इक्वल, वही बात है, बराबर बराबर वाली। जबकि हाफ हो गई, घट गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। आ रही बात समझ में, क्यों बोलते हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन? आधी होगी। अब देखो कैसे आधी होगी। दिस इज द सेल न्यूक्लियस having 46 chromosome, okay, and 1 liter cytoplasm. I'm taking a good quantity, लीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर मिलीलीटर नहीं ले रहे हैं, सॉरी मिलीलीटर और सेंटीमीटर नहीं ले रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? देखिए, सो हुआ क्या, इसको डिवाइड करना है, तो फर्स्ट इट विल इंक्रीज इट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। 1 लीटर था, 2 लीटर साइटोप्लाज्म बना के तैयार, ओके। 46 क्रोमोसोम थे, तो 46 क्रोमोसोम को उसने यहाँ पे अरेंज किया और 46 क्रोमोसोम की एक और कॉपी वहाँ पे बना के तैयार। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि 46 क्रोमोसोम की न्यूक्लियस यहाँ है एंड 46 क्रोमोसोम वाली न्यूक्लियस यहाँ है, एंड द सेल इस तरह से बना हुआ है ऐसे। And after that what happened? Cell is about to divide. जब ये डिवाइड करेगा दो अलग अलग सेल, तो it will become
46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, 2 लीटर साइटोप्लाज्म था, सो 1 लीटर साइटोप्लाज्म फॉर दिस एंड 1 लीटर फॉर दिस। तो ये हो गया ना, देखो यहाँ पे कितना आया 1 लीटर एंड यहाँ पे भी कितना आया 1 लीटर। तो जो पेरेंट था वो 46 क्रोमोसोम वाला 1 लीटर साइटोप्लाज्म के साथ आगे बढ़ा था, जो प्रोडक्ट बने बेबीज बने वो 46 क्रोमोसोम वाले 1 लीटर साइटोप्लाज्म के साथ, मतलब जितने हैं उतने ही, इसलिए इक्वलिटीज है। क्लियर है? हाउ वी लुक ऑफ मेयोसिस, दिस इज द सेल हैविंग न्यूक्लियस 46 क्रोमोसोम एंड 1 लीटर साइटोप्लाज्म। क्लियर? सेम वही सेल आपको दिखा रहा है रिडक्शनल डिवीजन। अभी तक आपको क्या दिखाया था? इक्वेशनल डिवीजन, है ना? आगे बताएंगे। Now what happened? Cytoplasmic content it will increase and it will become 2 liter cytoplasm. But chromosome 46 क्रोमोसोम को 46 ही छोड़ दिया, no half and half. Just तुरंत पहुंचोगे तक, ये 2 स्टेप में होता है, तो होगा क्या? What it will do? It will make a copy of 46 chromosome. कर लिया ना 46 क्रोमोसोम, जस्ट ऐसा 2 लीटर एंड 46 क्रोमोसोम। नाउ हैव अ लुक, एक क्रोमोसोम 46 यहाँ, दूसरा क्रोमोसोम 46 यहाँ, एंड सेल इज लाइक दिस। क्लियर? देन व्हाट इट विल बी? 46 क्रोमोसोम 1 लीटर के साथ सेल, 46 क्रोमोसोम 1 लीटर के साथ सेल। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, जस्ट लाइक दिस। आफ्टर दैट व्हाट हैपन? आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज 2 सेल टुगेदर हियर, 46 क्रोमोसोम एंड 1 लीटर, 46 क्रोमोसोम 1 लीटर। डन ना? अब क्या होगा? It will increase the cytoplasmic content. इसने क्या कर लिया? 2 लीटर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लिया, बस वो थोड़ा सा यहाँ पे एकदम हल्का सा ग्रोथ देखने मिलता है, जो पूरा का पूरा मटेरियल होता है इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना? सो व्हाट इज इट? यस, आई थिंक इट्स विजिबल। सो 2 लीटर एंड it will also increase the cytoplasmic content 46 chromosome and 2 लीटर। आफ्टर दैट व्हाट हैपन? आफ्टर दैट, क्योंकि इन्होंने कॉपी बनाई नहीं है 46 की, 46 को एज इट इज छोड़ दिया है, तो जब डिवीजन होगा तो 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, और ये इस तरह से 23 23, देन इट विल बिकेम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम and 23 chromosome. Now you come to know कि एक बार जब डिवीजन होता है माइटोसिस वाला तो 2 सेल बनते हैं, मियोसिस वाला तो 4 सेल कैसे बनता है। ओवरऑल समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कि इस तरह से बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या है, G1 S G2 M किसको बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्या होता है। ठीक है, सो इफ यू फील प्रॉब्लम इन दिस देन प्लीज मेक इट लाइक दिस, ऐसे कर लीजिए, इसको इस तरह से बना लीजिए, देन यू विल फील इजी टू रिमेंबर इट ऑल। सो फर्दर थिंग वी विल लर्न इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू एवरीवन।